जय हिंद साथियों। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार। दोस्तों, आज का जो मुद्दा रहने वाला है एसएससी सीजीएल 2024 के ऊपर रहने वाला है। देखिए दोस्तों, हर साल अगर मैं एसएससी के एग्जाम की दोस्तों बात करूं तो एसएससी के एग्जाम के अंदर रिपीटर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। और रिपीटर्स की संख्या बढ़ने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। इन सब बिंदुओं पर आज दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। और उन साथियों से जो एसएससी 2024 का मेंस दिए हुए हैं और उनका स्कोर दोस्तों अच्छा बन रहा है, और उन लोगों ने सी एच एस 2024 भी दे रखा है और MTS भी दे रखा है दोस्तों। और उन्हें बिल्कुल 100% कन्फर्म है कि हमारा CGL 2024 के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो दोस्तों CHSL 2024 के अंदर जो DB है दोस्तों उसे छोड़ सकते हैं, और जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसे भी दोस्तों ना भरें, जिससे एक बच्चे को रोजगार मिले। एक बच्चे को रोजगार मिलने का मतलब है उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, पूरी फैमिली होती है। आपके इस त्याग की वजह से एक बच्चे को नौकरी मिलेगी और पूरे परिवार को दोस्तों एक बहुत अच्छा समय मिलेगा। देखिए दोस्तों, आज सभी साथियों से गुजारिश है, जो लोग सिलेक्शन यहाँ ले लेंगे, अगर कहीं और है तो उसे दोस्तों त्याग कर सकते हैं, किसी अपने भाई के लिए, अपने छोटे भाई के लिए त्याग कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, हाई कंपटीशन रहने का कारण भी कई सारे हैं। जो रिपीटर्स की संख्या है, अगर मैं CGL 2022 की बात करूं तो CGL 2022 के अंदर लगभग 37-38 हज़ार वैकेंसी थी। वहां पर बहुत सारी वैकेंसी 2400 ग्रेड पे की थी, और 2023 के अंदर कम वैकेंसी आती है। CGL 2022 वालों ने 2023 भी दिया होगा, सभी के सभी साथियों को मनपसंद पोस्ट नहीं मिली होगी। अब उन्होंने 2024 भी दोस्तों दिया है। यहाँ पर वैकेंसी की संख्या ठीक ठाक है। 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी की बात करूं तो यहाँ भी वैकेंसी की संख्या बहुत बढ़िया वाली है। अगर उन्हें 2023 के अंदर पोस्ट नहीं मिली है तो 2024 के लिए उन्होंने 100% ट्राई करा होगा। और आंकड़े बता रहे हैं कि 2022 के लगभग 10,000 से ऊपर बच्चे ऐसे हैं जो कि दोबारा सेलेक्टेड बच्चे पेपर दे रहे हैं। अब यहाँ समझ लीजिए कि उनके पास में बहुत तगड़ा वाला अनुभव है, तैयारी भी बढ़िया है, पैसा पास में है, कोई दिक्कत उन्हें नहीं है। 23 वाले बच्चे भी, जिन लोगों को 2400 ग्रेड पे मिली होगी, वो भी दोस्तों दे रहे हैं। CHSL वाले बच्चे तो देंगे, चलो उनका तो एक बार को बनता भी है, और जो छोटी पोस्ट में बनता उनका भी है। क्योंकि जब इंसान को जॉब मिल जाती है तो रोना सिर्फ जब तक रहता है जब तक उसे जॉब नहीं मिलती है, लेकिन जॉब मिलने के बाद में जॉब के अंदर जो परेशानियां होती हैं, उसकी वर्क प्रोफाइल को लेकर, उसके हार्ड वर्क को लेकर, या फिर कुछ बच्चों को होम सिकनेस की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जिनकी वजह से दोस्तों रिपीटर्स बनता है इंसान। अब रिपीटर से बचने के लिए एसएससी को सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा, एसएससी को वेटिंग निकालनी पड़ेगी। अगर एसएससी वेटिंग की प्रोसेस कर देती है तो ये सीट हो सकता है दोस्तों हर बार वेस्ट ना हो। देखिए दोस्तों, बाकी अगर वेटिंग नहीं करना चाहती है एसएससी, तो एसएससी को अपनी जॉब के अंदर रूल एंड रेगुलेशन, ट्रांसफर पॉलिसी, बहुत सारी चीजें चेंज करनी होंगी। जैसे 4600 ग्रेड पे के अंदर अगर आप इंस्पेक्टर बन जाते हैं, साउथ के अंदर आप पोस्टेड हो जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर आप पोस्ट हो जाते हैं, तो आप जब तक ग्रुप ए में नहीं पहुंचेंगे आपको ट्रांसफर नहीं मिलेगा। तो ये चीजें दोस्तों एसएससी को सुधार करनी पड़ेंगी, तब जाकर हो सकता है ये चीज कम हो जाए। अन्यथा बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, कोई भी रिपीटर्स अपनी मर्जी से रिपीटर्स नहीं बनता है, क्योंकि एक बार नौकरी लगने के बाद में हर इंसान सेफ मोड में जाना चाहता है, या फिर उसे जो चीज चाहिए सिर्फ उस चीज की तैयारी करने के मूड में रहता है। लेकिन जब कोई टीए बन जाता है साउथ के अंदर, या फिर इंस्पेक्टर बन जाता है, तो उसे ये रहता है कि मैं कम से कम 15 साल तक ट्रांसफर नहीं ले सकता, जोन के अंदर ही मैं रहूंगा। तो ये चीज उसे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान करती है, और वो और ज्यादा मेहनत करता है वहां से निकलने। जब इंसान जॉब ले लेता है तो जो खुशी होती है वो अलग होती है, लेकिन जॉब करने के बाद में एक साल जब वो काटता है कहीं और जाकर, और अपने साथियों को देखता है, और जो बैड उसकी जितनी भी बैड दोस्तों बातें होती हैं, जितना भी बुरा प्रभाव होता है, उसके बाद में जब उसे समझ में आता है, तब जाकर वो रिपीटर्स बनता है और वहां से निकलने की दोस्तों सोचता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से रिपीटर्स बनता है। एसएससी को भी सुधार करना पड़ेगा, और हमारा तो सिर्फ हाथ जोड़कर निवेदन है कि जिसका
एक बार अगर कहीं सिलेक्शन हो जाए, आपको लगता है कि ये बढ़िया पोस्ट है, आप संतुष्ट हैं, तो आप ये ना दिखाएं कि मैंने ये करा। मैंने एसएससी के अंदर भी सिलेक्शन लिया, मैंने CHSL के अंदर भी सिलेक्शन लिया, और मैंने CMTS के अंदर भी सिलेक्शन लिया, मैंने CPU के अंदर भी सिलेक्शन लिया, मैंने GD के अंदर भी सिलेक्शन लिया। वो चीज़ हो सकता है आपकी उपलब्धियों में गिनी जाए, लेकिन बहुत सारे बच्चों को बेरोजगारी की ओर ढकेल सकती है, बहुत सारे बच्चों को सोचने के लिए मजबूर कर सकती है कि आखिर उनका सिलेक्शन अब तक क्यों नहीं हो रहा है। एक ही बच्चा हर जगह सिलेक्शन ले लेता है, क्योंकि एक बार अगर आपकी तैयारी हो गई, बढ़िया तरीके से आपने 2-2.5 साल दे दिए, तो आप लिख के देता हूं मैं, आप सारे के सारे एग्जामों को क्रैक करके ले जाएंगे। एक जैसे एग्जामों को, जितने भी एक जैसे एग्जाम होते हैं, मतलब जिनका सिलेबस मिलता जुलता होता है, ठीक है। हाई कट ऑफ रीजन, हाई कट ऑफ रहने के जो रीजन है वो दोस्तों, उनमें एक ये भी है। बाकी आप जानते हैं, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, जब पढ़ेंगे तो सिलेक्शन और जो हाई कट ऑफ है दोस्तों, वो तो बनेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा 2015 के अंदर मैंने CGL मेंस भी दिया था, CGL के अंदर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन मेरा पहली बार में 2014 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा CHSL 2015 के अंदर हो गया था। और मैंने टाइपिंग भी दी थी, दोनों टाइपिंग दी थी, मैंने LDC की टाइपिंग भी दी थी, और मैंने DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसकी जो टाइपिंग है वो कम होती है, स्पीड उसकी 27 के लगभग ही होती है, ठीक है, और 15 मिनट की उसकी टाइपिंग होती है, दोनों। लेकिन बदकिस्मती से दोस्तों मेरा उस टाइम फाइनल चयन नहीं हो पाया था, क्योंकि मैं टाइपिंग के अंदर फेल हो गया था, दोनों की दोनों टाइपिंगों के अंदर मैं फेल हो गया था, मतलब एक्यूरेसी नहीं आई थी जितनी मांगती थी, ठीक है। उसके बाद में मैंने CHSL में फेल होने का जो बदला था वो कैसे लिया दोस्तों, CHSL 2016 दिया, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, टाइपिंग तक दोस्तों नहीं पहुंच पाए। लेकिन 2017 के अंदर ये हुआ दोस्तों कि हमारा इतना अच्छा स्कोर बना, प्री के अंदर 144 स्कोर था, 144-146 के समथिंग था, मुझे ध्यान नहीं है, काफी साल हो चुके हैं, लेकिन 144-146 के समथिंग भी दोस्तों था, 150 से नीचे था, और 205 मेरा स्कोर बना, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों मैंने टाइपिंग को स्किप कर दिया था, क्योंकि मुझे 3 से 4 जॉब मिली थी, एक साथ मिली थी। ऐसा तो है नहीं कि मैंने अलग अलग पेपर दिए थे, एक साथ सारे के सारे एक साथ पेपर दिए हुए थे, और चयन दोस्तों हो गया था, तो मैंने यहाँ टाइपिंग को स्किप किया था उस टाइम, ठीक है। चाहता तो मैं भी शायद टाइपिंग दे के आता और अपनी उपलब्धियों में गिना सकता था कि मैंने CHSL के अंदर क्रैक किया है और मुझे ये पोस्ट मिली है। लेकिन जब 4200 ग्रेड पे की पोस्ट मिल गई, तो 2400 ग्रेड पे की पोस्ट में पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं, NTPC का एग्जाम 2015 के अंदर भी मैंने दोस्तों दिया था, वहां पर मेरा फाइनल सिलेक्शन 0.09 से रुका था। जब आप एक बार SSC की तैयारी कर लेते हैं, तो आप मिलते जुलते सारे के सारे पेपर को आसानी से क्रैक करते हैं। बस आपकी डेडिकेशन और आपकी जो कंटिन्यूटी है ना, वो बनी होनी चाहिए। स्मार्ट तरीका अपनाएंगे, बढ़िया तरीके से मेहनत करोगे तो जल्दी कर लोगे, और अगर स्मार्ट तरीके से मेहनत नहीं करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उस सिलेक्शन को होने में टाइम लगेगा। स्मार्ट अप्रोच से करोगे तो टॉपर्स भी बनोगे और जल्दी सिलेक्शन भी लेके जाओगे, ठीक है। उसके बाद में NTPC 2019 भी दोस्तों मैंने दिया था। 2019 इसलिए दिया था क्योंकि कोर्ट केस मेरी वैकेंसी पे दोस्तों चल रहा था, जहां मैं कार्यरत था, तो जो छोड़ चुका था वहां सेटिस्फाई नहीं हुआ। उसके बाद में सिर्फ इसलिए दिया कि अगर किसी वजह से ऊपर नीचे होता तो यहाँ सिलेक्शन लेके निकल जाएंगे, लेकिन प्री के अंदर 83.19 स्कोर आता है। यहाँ मैंने दोस्तों मेंस भी स्किप किया, मुझे लगा कि मेरी तैयारी बहुत बढ़िया है, अब प्री पे ही रुक जाना चाहिए। अगर मेंस दिया तो सिलेक्शन हो ही जाएगा 100%, और फिर जॉब नहीं होगी तो दूसरों के लिए पेट पर लात मारने जैसा दोस्तों, ठीक है। अब 2022 के अंदर मैंने सिर्फ 2-3 पोस्टों के लिए CGL दिया, 2022 के अंदर मैंने CGL दिया। फिर उसके बाद में दोस्तों मैंने कई साल तक CGL नहीं दिया, प्री मेरा हर बार निकला, लेकिन मैंने मेंस नहीं दिया। पढ़ाई करने का इतना बढ़िया मौका नहीं मिला, लगा नहीं नौकरी के दौरान कि हाँ भाई बढ़िया वाली पोस्ट ले लेंगे, नहीं दिया। 2022 दिया, कंप्यूटर के अंदर भी अच्छा स्कोर नहीं हो पाया, और टाइपिंग के अंदर भी पैराग्राफ दोस्तों छूट गया था। तो अच्छा खासा स्कोर होने के बावजूद भी
कोई सी पोस्ट नहीं मिल पाई। ठीक है, और अगर ओनली मैंने 5 ही पोस्ट है पोस्ट प्रेफरेंस में अपनी रखी, 4600 ग्रेड पे की पोस्ट थी और एक 4200 ग्रेड पे की पोस्ट थी जो डिविजनल अकाउंटेंट होती है वो, बाकी मैंने कोई 2023 भी दिया, वहां भी सिलेक्शन नहीं हो पाया, 6 नंबर दोस्तों कम। इस दौरान देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो आप बढ़िया तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करोगे तो 100% सिलेक्शन लेके निकल जाओगे। लेकिन हमारे पास में जॉब है, हम थोड़ा सा लालच भी कर जाते हैं कि क्यों इतनी मेहनत करी जाए, और इन सबसे जो डिफरेंट कारण है वो है दोस्तों यूपीएससी का। 2 से 3 साल हो चुके हैं यूपीएससी को तैयारी करते हुए, अब इतना दम नहीं रहा है कि एसएससी के अंदर बढ़िया वाली पोस्ट पर सिलेक्शन ले लिया जाए, क्योंकि एसएससी के सिलेबस में और यूपीएससी के सिलेबस में बहुत बड़ा डिफरेंस। एसएससी के जो 2022 का और 2023 का एग्जाम दिया था तो ये सिर्फ मात्र प्री भी बिना पढ़े दिया था, मेंस के अंदर पढ़े थे 2 महीने या 2.5 महीने, और 2-2.5 महीने के अंदर एसएससी के एग्जाम को क्रैक करना इट इज नॉट इजी, आसान नहीं है। उन लोगों के लिए आसान है जो पूरे साल एसएससी का एग्जाम पढ़ते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, उसके बाद में जब भी सिलेक्शन होता है 2.5 से 3 महीने के अंदर ही सिलेक्शन होता है। लेकिन उस बच्चे के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है जो पिछले 10 महीने से कुछ और पढ़ रहा हो और 2-2.5 महीने के लिए कुछ और पढ़े, उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं। सिलेबस के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, बस मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जिसका सिलेक्शन हो चुका है कहीं ना कहीं वो दूसरे के पेट पर लात ना मारे, आप कहीं और अपनी मेहनत को आजमाइए, कोई एक ऐसा टारगेट स्टेट पीसीएस यूपीएससी वहाँ मेहनत कीजिए, अपना पूरा 100% दीजिए। 100% आपने यहाँ भी झंडे गाड़े, आप वहाँ भी दोस्तों झंडे गाड़े। ठीक है, देखिए दोस्तों एक बार देख लेते हैं। देखिए मैंने 2015 के अंदर 2015 के अंदर दोस्तों मैंने एग्जाम दिया था, ये 2015 के अंदर टाइपिंग दी थी, आप देख सकते हैं मेरी ही सूरत है, मैं ही हूँ। ठीक है, जहाँ पर मेरे द्वारा दोनों टाइपिंग दी हुई है। ठीक है, ये डीईओ की टाइपिंग है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि 15 मिनट की होती थी, और 2015 देखिए कंप्यूटर दक्षता परीक्षा 2015। ठीक है, और ये है हमारी एलडीसी की टाइपिंग, दोनों की। ठीक है, अब एनटीपीसी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों एनटीपीसी के अंदर भी काफी अच्छा खासा स्कोर किया, लेकिन फिर भी मेंस स्किप कर दिया, और इसका खामियाजा मुझे देखने के लिए मिला। इसका खामियाजा मुझे इतना बढ़िया देखने के लिए मिला, मुझे ये कंफर्म नहीं था कि मैं भविष्य में एक यूट्यूबर की राह पर भी जा सकता हूँ। अब मैं वर्तमान में किसी बढ़िया पोस्ट पर सिलेक्टेड नहीं हूँ, ना ही एसएससी की पोस्ट पे हूँ और ना ही मैं रेलवे की किसी बढ़िया पोस्ट पे हूँ, जैसा मान लीजिए स्टेशन मास्टर है, या फिर कमर्शियल अप्रेंटिस की पोस्ट में है, या फिर आप सीनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क या जेएए की पोस्ट पे होते, तो आप बढ़िया तरीके से बच्चों को गाइड कर पाते और आपकी बातें लोग मानते भी और सुनते भी। तो ये चीज भी एक होती है आज के ज़माने में। बहुत सारे लोग उन लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं जो एक बढ़िया पोस्ट पर होते हैं, उन लोगों की बातों को सुनना, उन लोगों की बातों को मानना, और होना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ दोस्तों मेरे लिए बहुत ज़्यादा गलत भी साबित हुई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मेहनत जारी है, संघर्ष जारी है, अब उससे भी बढ़िया वाला संघर्ष हो रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बस एक ही बात और कहना चाहता हूं आपसे कि जिसका भी सिलेक्शन हो चुका है वो अपने भाई के लिए, अपने बड़े के लिए, अपने छोटे के लिए अपनी एक पोस्ट का त्याग करो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतने काफी है। जय हिंद।